क्या ये वही नया भारत है जिसका सपना हमें दिखाया जा रहा था? बोल जय श्री राम। कौन कौन है? इतनी नफरत क्यों भरती जा रही है हमारे युवाओं के मन में? कम से कम क्रिकेट के मामले में तो हम ऐसे कभी न थे। याद है 1999 का वो मैच जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था और पूरे स्टेडियम में लोगों ने खड़े होकर ताली बजाई थी, स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, पाकिस्तान के खेल की तारीफ की थी। ये थी वो खेल भावना जिसके लिए इंडिया जाना जाता था। और खुद भी हम गर्व से कहते हैं कि हम पर दुनिया भर के कई देशों ने आक्रमण किया, लेकिन हमने हमेशा अपनी रक्षा के लिए ही शस्त्र उठाए, किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। और हम ये बात बहुत गर्व से कहते आए हैं। लेकिन नए इंडिया के नाम पर ये क्या हो रहा है? नौजवान अपने ही देश की मस्जिदों के सामने जाकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, दूसरे देश के फैंस के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, टाइगर फाड़ दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मेरी बातें चुभेंगी, लेकिन सच तो कड़वा ही होता है। अभी हो सकता है बातें खराब लगें, लेकिन इस वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो शायद हमारे देश, हमारे समाज और आने वाली पीढ़ियों का कुछ भला हो जाए। दोस्तों, मेरा नाम रोहित उपाध्याय है। 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद में हो रहा था। पाकिस्तान के बैटर रिजवान आउट होने के बाद पवेलियन जा रहे थे, तभी जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगने लगे और वीडियो बनाने लगे लोग। सोशल मीडिया पर वीडियो की चर्चा हुई तो लोगों ने कहा कि जब रिजवान क्रिकेट ग्राउंड पर नमाज पढ़ सकते हैं तो हम स्टेडियम में जय श्री राम के नारे क्यों नहीं लगा सकते हैं। इसी दिन स्टेडियम में एक ब्रिटिश यूट्यूबर फिल ब्लैंड भी मौजूद थे और अपने पास बैठे लोगों से पूछ रहे थे कि वे पाकिस्तान के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। जवाब वाकई हैरान करने वाले थे। Terrorism is up. But they're human beings, just like you. We're all human beings. They're thinking like animals. They think like animals. What if they think that you think like an animal? Like everyone dehumanizes one another. There was a rule of Pakistanis and they were doing very, very bad terrorism to women of our India. You can't hate everyone that comes from that country just because some of the people from that country did bad things. Whole country is thinking like that. That's why. एक टीनेजर बच्चा सभी पाकिस्तान के लोगों को आतंकी बताने की कोशिश कर रहा है तो एक लड़का जानवर बता रहा है। मैच से पहले मेक माई ट्रिप ने एक एड निकाला था जिसमें लिखा होता है कि पाकिस्तान के हारने पर वो पाकिस्तान के लोगों को, जो फैंस हैं, उनको डिस्काउंट देंगे। इस एड को पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि हमने अपनी खुशियों को कितना छोटा बना दिया है? किसी की बेइज्जती में हम अपनी खुशियां खोज रहे हैं। खैर, 14 अक्टूबर का मैच हम जीते। इसके बाद 19 अक्टूबर को भारत का मैच पुणे में बांग्लादेश की टीम के साथ हो रहा था, जिसमें एक बांग्लादेशी फैन शोएब आए थे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए अपने एक टाइगर टॉय के साथ। उनका नाम भी टाइगर शोएब है। उनको परेशान किया गया, उनके टाइगर टॉय को हमारे यहाँ की पब्लिक ने फाड़ डाला। इसके बाद 20 अक्टूबर को बेंगलुरु में एक मैच था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जहां पाकिस्तान का एक शख्स अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, जिसे सुनने के बाद वहां एक पुलिसकर्मी आए और उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से मना कर दिया। सर, अहमदाबाद में पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? यही नहीं, भारत और पाकिस्तान के मैच में कुछ लोग आई स्टैंड विद इजराइल के प्ले कार्ड्स भी दिखा रहे थे और कहा जा रहा था कि जब रिजवान अपना श्रीलंका के खिलाफ बनाया गया शतक गजा के फिलिस्तीनियों को डेडिकेट कर सकता है तो हम भी इजराइल के सपोर्ट में प्ले कार्ड लहरा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बाकी के देशों में हमारे खिलाड़ियों के साथ कभी गलत नहीं हुआ। जैसे 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में जब पाकिस्तान ने भारत को हराया था तो पाकिस्तानी कुछ फैंस ने बोला था कि बाप कौन है, बाप कौन है, बाप कौन है, बाप कौन है, बाप 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 कौन है? बाप है तो क्या हो गया? इसके बाद मोहम्मद शमी को गुस्सा आ गया था और धोनी को उन्हें शांत कराना पड़ा था। इसी तरह इरफान पठान को भी लोहे की किसी नुकीली चीज से पाकिस्तान में एक बार मैच के दौरान मारा गया था और वो आंख के बिल्कुल नीचे लगी थी। अजित अगरकर पर भी पत्थर फेंका गया था और सचिन तेंदुलकर को भी पत्थर से मारा गया था। इसी तरह पाकिस्तान में एक एड बनाया गया था अभिनंदन का मजाक उड़ाते हुए। टॉस जीत गए तो क्या करोगे? I'm sorry. I'm not supposed to tell you that, sir. प्लेइंग 11 में कौन कौन होगा? I'm sorry. I'm not supposed to tell you this. Okay. How is the tea? Tea is fantastic. अच्छा चलो, you can leave now. Okay, sir. एक सेकेंड रुको।
कब कहाँ लेके जा रहे हो? और अगर बांग्लादेश की बात करें तो वहां के फैंस ने भी धोनी की फोटो के साथ बेअदबी की थी और भारत के कुछ लोग भी सोशल मीडिया पर यही सब वाकये याद दिला रहे हैं और अपनी हरकतों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत वाले हम खुद को तो बेहतर देश कहते हैं, फिर पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश के साथ बराबरी क्यों? या फिर हमने एक चैलेंज ले लिया है कि हम ज्यादा नीच हरकतें कर सकते हैं, साबित करना चाहते हैं कि हम ज्यादा घटिया लोग हैं। कई लोगों को मैंने कहते सुना कि रिजवान जब नमाज पढ़ सकता है ग्राउंड पर तो जय श्री राम का नारा हम क्यों नहीं लगा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन को समझने का एक फंडा बताता हूँ। जिंदगी में अपना लोगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से कोई काम कर रहा है और वो कानून की नजर में अपराध नहीं है और उससे किसी दूसरे शख्स का नुकसान नहीं हो रहा है, किसी को परेशान करने के इरादे से वो काम नहीं किया जा रहा है, तो वो काम गलत नहीं कहा जा सकता है। रिजवान ने नमाज पढ़ी, इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? उसकी मर्जी। अगर आईसीसी के कानून में इसकी इजाजत नहीं है तो आईसीसी एक्शन ले उस पर, आपको क्या दिक्कत हो रही है? लेकिन जैसे ही आप भगवान श्री राम का नाम किसी को चिढ़ाने के लिए लेते हैं, किसी पर तंज करने के लिए लेते हैं या फिर नीचा दिखाने के लिए चिल्लाते हैं तो आप गलत कर रहे होते हैं। दरअसल उस वक्त आप अपने अंदर की घृणा को भगवान राम की आड़ लेकर दिखाते हैं, तो ना तो आपके मन में राम होते हैं ना ही जुबान पर। और हमारा तो इतिहास रहा है कि हमने दुनिया को दुश्मनों से भी मोहब्बत करने का संदेश दिया है। याद है आपको 1999 का वो वक्त जब भारत और पाकिस्तान के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई थी। ये वो दौर था जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंची थी और ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले में हार गई थी। बहुत मजबूत टीम थी। पाकिस्तान की टीम में सईद अनवर, वकार यूनिस, वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, सलीम मलिक और एजाज अहमद जैसे खिलाड़ी थे। चेन्नई टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले की पहली पारी में भारत ने राहुल द्रविड़ 53 और सौरव गांगुली 54 के अर्धशतकों की मदद से 254 रन बनाए थे। मैच चेपॉक स्टेडियम में हो रहा था। सचिन तेंदुलकर पहली पारी में कुछ खास नहीं कर सके और पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक ने उन्हें 0 पर आउट कर दिया था। भारत सिर्फ 16 रन की लीड लेने में कामयाब रहा था। पाकिस्तान की ओर से सकलैन ने 5, शाहिद अफरीदी ने 3, जबकि कैप्टन वसीम अकरम ने 2 विकेट चटकाए थे। पाकिस्तान की दूसरी पारी में विस्फोटक बल्लेबाज अफरीदी ने 141 और इंजमाम ने 51 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत पाक की टीम 286 रन बनाने में सफल रही। भारत की ओर से वेंकटेश प्रसाद ने 6 विकेट लिए। इस तरह से भारत को जीत के लिए 271 रन का टारगेट मिला था। भारत की टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर थी, मगर शुरुआत इतनी खराब रही कि लगा जैसे एक तरफा मुकाबला हो। सिर्फ 6 ओवर के अंदर भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज सदगोपन रमेश और वीवीएस लक्ष्मण आउट हो गए। दोनों के विकेट वकार यूनिस ने ले लिए थे। जैसे तैसे 50 रन बने तो भारत का तीसरा विकेट भी गिर गया। इस बार वसीम अकरम ने राहुल द्रविड़ को बोल्ड किया। चौथे नंबर पर उतरे सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने एक छोर तो मजबूती से पकड़ लिया, मगर दूसरे छोर पर उनको साथ नहीं मिल रहा था। कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन 7 रन बनाकर, सौरव गांगुली 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इनका शिकार सकलैन ने किया था। भारत की आधी टीम 82 रन पर ढेर हो चुकी थी, मगर पिक्चर अभी बाकी थी। खेल में फिर रोमांच पैदा हुआ। नयन मोंगिया और सचिन तेंदुलकर ने जब बल्ला घुमाया तो पाकिस्तान को हार की तरफ धकेल दिया। भारत की इस जोड़ी ने 136 रन की शानदार साझेदारी की। अब भारत 218 रन बना चुका था। जीत के लिए 53 रन चाहिए थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी नयन मोंगिया 52 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन पीठ के दर्द से जूझ रहे सचिन अब भी मैदान पर डटे थे। उनका साथ देने के लिए अब क्रीज पर थे सुनील जोशी। टीम को जिताने की जिम्मेदारी अब सचिन ने अपने कंधों पर ले ली थी। 7वें विकेट के लिए 34 गेंदों पर 36 रन बनाए। जीत के लिए सिर्फ 17 रन चाहिए थे। तभी भारत को एक बड़ा झटका लगा। भारत के हाथों से जीत उस वक्त फिसल गई जब सकलैन ने सचिन को 136 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। उनके बाद मैदान पर आए खिलाड़ी कुल मिलाकर 17 रन नहीं बना पाए। एक के बाद एक आउट होते गए। बेहद रोमांचक मैच में भारत पाकिस्तान से 12 रन से हार गया था। मुश्किल हालातों से लड़ते हुए 136 रनों की पारी खेलने वाले सचिन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उस समय बीसीसीआई के अधिकारी राज सिंह डूंगरपुर ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि तेंदुलकर जैसे ही इस पारी में आउट हुए वो ड्रेसिंग रूम में आकर रोने लगे। वो खुद को इस हार का जिम्मेदार मान रहे थे। पीठ के साथ हार के दर्द ने सचिन को इतना पस्त कर दिया था कि वो अवार्ड लेने भी नहीं आ पाए। I was disappointed. That was the only match where I did not go to receive man of the match award. I was man of the match. I was in tears and I didn't want to create that drama in front of the whole world. लेकिन इस मैच में कुछ ऐसा हुआ था जो ये मैच इतिहास में दर्ज हो गया, जिससे आज के नफरती चाहें तो सबक ले सकते हैं। तो पाकिस्तान की जीत के बावजूद स्टेडियम में भारतीय दर्शक अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए और पाकिस्तान को जीत की बधाई दी, उनके लिए तालियां बजाईं। पाकिस्तानी आज भी उस सम्मान को नहीं भूलते। वसीम अकरम को कई जगह शान से बताते हुए सुना गया कि हमें भारतीयों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। First time in the history of Indo-Pakistan cricket, we got standing ovation from the Chennai crowd.
और आज हालात ये हैं कि ताली बजाना तो छोड़ दीजिए, खेल भावना की भी कद्र नहीं रह गई है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक दौर में पाकिस्तान के क्रिकेटर का एड भारत में चले? लेकिन ऐसा हुआ था। इमरान खान और सुनील गावस्कर थम्स अप के एक एड में साथ दिख रहे हैं। इमरान खान ने कई और ब्रांड्स के साथ काम किया था, लेकिन आप सोच कर देखिए कि क्या आज ये पॉसिबल है, जब सिर्फ खिलाड़ियों के एक दूसरे से हाथ मिलाने को लेकर ही विवाद करते रहते हैं लोग। कोई सिख हो या मुस्लिम बॉलर, अगर इंडिया हारी तो तुरंत उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। क्या आप कभी सोच पाते हैं कि हमारा देश किस रास्ते पर चल रहा है? युद्ध हुआ इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच, लेकिन रैली हमारे यहाँ निकल रही है और लोग कह रहे हैं लेकिन अपने लोगों का क्या? उनको तो एक खास धर्म के लोगों से नफरत का मौका मिला और मिल गया तो लगे पड़े हैं। हाँ इजराइल, तुम संघर्ष करो और न कर पाओ तो प्लीज इनको साथ ले जाओ। शाखा में इनकी ट्रेनिंग ढंग से नहीं हो पाई थी, इनको मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में ट्रेनिंग दो, यहाँ से सबको ले जाओ प्लीज। और एक बात बताओ कि एक तरफ कहते हो कि बाप बाप होता है, दूसरी तरफ PKMK भी पाकिस्तान की माँ के लिए गाली निकालते हो, लेकिन जब बाप इंडिया है तो उसकी माँ भी इंडिया ही होगी। थोड़ा अक्ल लगाया करो, आसमान की तरफ देखकर मत थूका करो। दोस्तों, मजाक से हटकर बात करना चाहता हूँ, लेकिन अब हटकर की गई बातें भी मजाक ही लगती हैं। अगर आप एक पिता हैं तो अपने बच्चे को, आप एक भाई हैं तो अपने से छोटों को, अपने दोस्तों को समझाओ और बताओ कि कुछ नहीं रखा इस तरह के जिंगोइज्म में, क्योंकि ये एक तरह के लोग रहेंगे, एक भाषा एक ही नेता वाला कॉन्सेप्ट पहले ही हिटलर बाबू ने ट्राई किया था और वो बुरी तरह फेल हो गए थे और जर्मनी की एक पूरी पीढ़ी तबाह हो गई थी। इसलिए थोड़ी सहनशीलता बढ़ाइए, दूसरों के धर्म की ही नहीं अपने धर्म के भीतर बढ़ती जा रही कट्टरता को देखिए, और ये बात सभी धर्मों के लोगों पर बराबर रूप से लागू होती है। किसी नेता किसी पार्टी के चक्कर में पड़कर अपने हिंदुस्तान की आत्मा, इसकी एकता और भाईचारे से खिलवाड़ मत कीजिए। पिछले कुछ दंगों में जान गंवाने वाले बच्चों के पेरेंट्स से जाकर पूछ लीजिए उनका हाल, क्या मदद की है इन नेताओं ने उनकी। बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी तो उसमें भी कई सारे कार सेवक दब गए थे, कई तो ऐसे हैं जो आज तक चल नहीं पाते हैं। मैंने एक स्टोरी भी की थी कि कैसे एक कार सेवक बाबरी मस्जिद में गिरा था और दोनों पैर गंवा दिए थे। कोई बीजेपी वाला उसे देखने भी नहीं गया था और काम आए थे उसके एक पड़ोसी, एक मुस्लिम रईस भाई। इसलिए मिलजुल कर रहो, यही लोग काम देंगे। अपने धर्म, अपने निजी मामलों को, मान्यताओं को दूसरों पर न थोपो। हमारे देश को छिछोरा और छोटी सोच वालों का देश मत बनने दो। हम और आप ही ये देश बनाते हैं। हम आप सुधरेंगे तो दूसरे भी सुधर जाएंगे। तय कर लो कि हम इंडियन हैं, मैच और दिल दोनों जीतना जानते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिए, स्टेटस पर लगाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।